Question number 13. Which of the following is the commonest blood vessels thought to cause compression of the trigeminal root to produce trigeminal neuralgia? कौन सी कॉमनेस्ट ब्लड वेजल्स है जो कंप्रेस करती है ट्रिजिमिनल के रूट को और प्रोड्यूस करती है ट्रिजिमिनल न्यूरोलेजिया? ट्रिजिमिनल नर्व जो है ये क्रेनियल नर्व है और 5th नंबर क्रेनियल है नर्व है और लार्जेस्ट है। 12 क्रेनियल नर्व जो है ना उसमें से ये लार्जेस्ट है और इसका काम क्या है, हमारे फेस की तरफ से जो टच की सेंस है, टेम्परेचर की सेंस है और पेन की सेंस है, ये ब्रेन की तरफ लेके जाती है। तो जब ये कंप्रेस होती है तो न्यूरोलेजिया जो होता है, ट्रिजिमिनल न्यूरोलेजिया, फेस में जो है वो पेन होता है और जो है सेंसेशन आ रही होती है। तो वो नर्व है, ऑप्शन में देखते हैं सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी। तो इसका राइट ऑप्शन है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 3. All are used in treating spasmodic dysmenorrhea एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारी जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया में, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में, सवाए एक के ब्रोमार्जक्रेप्टिन ये मेडिसन है, ये हम यूज़ करते हैं। डायलेशन ऑफ सर्वेक्स और मेफनेमिक एसिड और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। तो इसका राइट आंसर है डायलेशन ऑफ सर्वेक्स। डायलेशन ऑफ सर्वेक्स हम डिलीवरी के दौरान करते हैं या वो मेडिसन करती है, ठीक है ना। बाकी स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया के लिए हम मेफनेमिक एसिड देते हैं, मतलब एनसिड मेडिसन जितनी होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं और जो है ग्रेप्टेलिन ये मेडिसन आती है, ये भी हम देते हैं। अच्छा, हेड इंजरी पेशेंट इज़ कन्फ्यूज्ड ओपन आई टू पेनफुल स्टिमुला एंड लोकलाइज पेन। एक जो है हेड इंजरी के साथ पेशेंट आया है, वो कंफ्यूज ओरिएंटेशन है उसकी, आई पेनफुल पे जो है ओपन कर रहा है और लोकलाइज पे जो मूवमेंट कर रहा है, लोकलाइज पेन पे मूवमेंट कर रहा है। तो कितना स्कोर होगा? तो सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं जीसीएस की, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा था कि आई 3 कंपोनेंट होते हैं ना, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग में वो कह रहा है कि प्रेशर पे, मतलब पेन पे आई ओपन कर रहा है, ठीक है, आई ओपन टू पेन स्टिमुला, तो 2 स्कोर हो गया। ओरिएंटेशन वो कह रहा था कि वर्बल रेस्पॉन्स जो दे रहा है वो कंफ्यूज दे रहा है, कंफ्यूज है, ठीक है। और जो मोटर रेस्पॉन्स है वो लोकलाइज पेन पे दे रहा है। तो कितना इसका स्कोर हो जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 ये मॉडरेट में आ जाएगा, ठीक है। 9 to 12 मॉडरेट जीसीएस है और 3 to 8 सीवियर है और 13 to 15 माइल्ड है। तो इसका 11 स्कोर है और मॉडरेट है, ठीक है। ये देखें 11 ऑप्शन में है जी है, तो इसका राइट आंसर है 11, ठीक है। कंफ्यूज 4 स्कोर दिया हमने, ओपन आई टू पेनफुल पे 2 दिया हमने और स्टिमुला एंड लोकलाइज पेन पे हमने 5 दिया, तो टोटल 11 हो गया। अच्छा, फॉलोइंग आर रीनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। नीचे जो दिए गए हैं ये रीनल चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी में सवाए एक के। रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज 80%, ये होता है प्रेगनेंसी में, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है रीनल की तरफ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज 50%, ये भी होता है। क्रेटिनिन एंड अदर क्लियरेंसेस इंक्रीज, ये भी होता है, ठीक है। और सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज ये नहीं होता है, इसका राइट आंसर है सीरम क्रेटिनिन, ठीक है, सीरम क्रेटिनिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में है कंप्रीहेंसिव इंडिविजुअल केयर प्रोवाइडिंग बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर रेफर्ड।
थ्रू आउट पीरियड में एक ही नर्स जो है कंप्रीहेंसिव इंडिविजुअलाइज केयर कर रही है, उसको क्या कहेंगे? टीम नर्सिंग तो नहीं होगा, प्राइमरी नर्सिंग भी नहीं होगा, क्रिटिकल नर्सिंग भी नहीं होगा, ये होम हेल्थ नर्सिंग होगा राइट ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे काज कार्ड प्रोलेप एक्सेप्ट वन। नीचे जो दिए गए कंडीशन है वो सारी जो है वो काज हो सकती है कार्ड प्रोलेप की। कार्ड प्रोलेप जो होता है ये अम्बलाइकल कार्ड की बात हो रही है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके हेड के साथ जो है ना वो कार्ड अम्बलाइकल कार्ड भी आ रहा होता है, फिर वो रप्चर जो होता है इसको जो है कार्ड प्रोलेप कहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। मल्टी पार्टी तो कोई कंडीशन नहीं होती, अलबत्ता मल्टी प्रेगनेंसी कहता तो फिर ठीक है। मल्टी जब प्रेगनेंसी होती है, 2-3 बच्चे होते हैं पेट में, तो फिर चांसेस होते हैं कार्ड प्रोलेप्स के। इंगेजमेंट ऑफ हेड का जो है साइज़ ज़्यादा हो जाना सर्वाइकल से, ये भी ठीक है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सर की तरफ बच्चा नहीं आ रहा होता है, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो हेड पहले आता है, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन में पहले टांगे आ रही होती हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा आ जाए। और पॉलीहाइड्रो अम्नियोज, ज़्यादा अम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वूम्ब में बच्चे के साथ, उसका ज़्यादा हो जाना भी ये काज करता है कार्ड प्रोलेप्स का। तो इसका राइट ऑप्शन है मल्टी पार्टी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर मल्टी प्रेगनेंसी देता तो फिर हम देखते, लेकिन ये मल्टी पार्टी इसका राइट ऑप्शन होगा। कोविड-19 कहाँ से स्प्रेड हुआ? यूएसए, ताइवान, चाइना, इंडिया। तो ये चाइना से हुआ था और वुहान सिटी से हुआ था, अगर सिटी पूछते हैं तो। ठीक है, रिवर नील इज़ लोकेटेड इन, रिवर नील जो है कहाँ पे लोकेटेड है? ये लार्जेस्ट रिवर है। अगर लार्जेस्ट रिवर पूछते हैं तो वो भी नील ही है, ये अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका में वाक़ है। विच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलेशिया? मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन में देखें तो ये जो मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मेली, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है मलेशिया की। और मलेशिया की जो है वो करेंसी कौन सी है? मलेशियन रिंगिट जो है ये करेंसी है। और कैपिटल सिटी कौन सा है मलेशिया का? कालालंपुर। ठीक है, ये पूछ सकते हैं अभी। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की है, और वॉलीबॉल सऊदी अरब की है। वॉलीबॉल सऊदी अरब की नहीं है, वॉलीबॉल जो है नेपाल और कोलंबिया की है नेशनल गेम। और जो है सऊदी अरब की फ़ुटबॉल है। और हॉकी जो है ये पाकिस्तान और इंडिया की नेशनल गेम है, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना की कैपिटल कौन सी है? बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान तो अभी मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? करंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है। ठीक है, ये करंट अफेयर हैं जो अभी करंट होंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये एक ही रहेगा। तो ये लियाकत अली खान पहला प्राइम मिनिस्टर था। और पहला प्रेसिडेंट जो था, गवर्नर जनरल जो था वो था कायदे आज़म महमद अली जिन्ना। और पहला प्रेसिडेंट जो था सिकंदर मिर्ज़ा था, ये नाम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, टू नेशन थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस बाय? टू नेशन जो थ्योरी है पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, नवाब वक़ारुल मल्क, सर सैयद अहमद खान। तो टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम।
ट्यूनेशन थ्योरी जो है ये एक आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म है, और इसमें जो इन्होंने कहा था कि हर मज़हब का जो है अपना कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिलीजियस है, तो इनको जो है एक इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू दो नेशन होने चाहिए। तो ये टू नेशन थ्योरी थी, ये सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रिपोर्टिंग विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में कौन सी डिजीज़ रिपोर्ट करनी होती है? तो न्यूनेटल टेटनस, मीजल्स, हाइपरटेंशन, टेटनस। तो ये जो है मीजल्स 24 आवर्स में जो है NIH तक रिपोर्ट पहुंचानी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। Question number 30. A 5-year-old child comes to the immunization center without BCG scar on his arm. What would you prefer? एक बच्चा आपके पास आया है 5 साल का जिसके बाजू पे BCG का स्कार नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? गिव BCG वैक्सीन, नो नीड ऑफ BCG, कीमोप्रोफाइलिसिस, BCG वैक्सीन इफ मेंटोस टेस्ट इज नेगेटिव। हम मेंटोस टेस्ट करवाएंगे, अगर वो नेगेटिव आती है तो फिर हम BCG जो वैक्सीन देंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ हैंड वाशिंग। हैंड वाशिंग का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है? टू प्रोमोट हैंड सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विथ डर्टी हैंड, टू प्रोवाइड कंफर्ट। जो हैंड वाशिंग का पर्पज़ है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ वो ये है कि टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो ट्रांसफ़र है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वाशिंग करते हैं, मतलब चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए। ये घुमा फिरा के सवाल जो हैं ये दे रहे हैं कमीशन वाले। पास्ट पेपर जितने भी हैं मैंने एनालाइज़ किए हैं। तो प्रीवियस पेपर्स में पूछा था कि हैंड वाशिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया था, राइट ऑप्शन था फ्रैक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट। यहाँ पे पर्पस पूछा गया है, तो ये चीज़ें आप जो है ना कवर कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फ्रैक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और पर्पस टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, और बाकी भी काफ़ी सारे MCQs मैंने देखे हैं, जैसे TB का MCQs है, कहाँ पे मेंटोस टेस्ट मेंट्रेटी का पूछा गया है, कहाँ पे स्पुटम फॉर AB का जो 3 दफ़ा हम भिजवाते हैं वो पूछा गया है, कहाँ पे BCG का फुल फॉर्म पूछा गया है, और किसी पेपर में तो BCG किस डिज़ीज़ के अगेंस्ट देते हैं तो वो भी पूछा गया है। तो ये थोड़ी चीज़ें जो है ना आप इंटायर जितनी भी मैंने डिस्कस की है पास्ट पेपर्स में, तो ये अगर आप समझ लेते हैं तो आराम से आप पेपर कर लेंगे। ठीक है ना। चलते हैं आगे। द नर्स इज़ ऑर्डर्ड टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन कैप्सूल TIP ऑब्लिक PO द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन। ऑर्डर हुआ है एम्पिसिलिन कैप्सूल का TIP पर ओरल, PO मतलब पर ओरल है। TIP तो कोई मेडिकल एब्रीवेशन नहीं है, अलबत्ता TID ज़रूर है, 3 टाइम अ डे। अगर BID होता तो 2 टाइम अ डे, यहाँ पे TIP है तो ये मुझे लगता है कि ये TID है, तो ये हम TID वाला ही ऑप्शन जो है ना टिक करेंगे। 3 टाइम अ डे ओरली, 3 टाइम अ डे आफ्टर मील, 3 टाइम अ डे बाय माउथ, 3 टाइम अ डे बिफोर मील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाय माउथ। 3 टाइम सॉरी बाय माउथ में 2 टाइम आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम अ डे ओरली, राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा 3 टाइम अ डे ओरली। ठीक है।
तो ये घुमा फिरा के देखो कैसे दे रहे हैं, ये थोड़ी समझने की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोप्रिएट रूट है वो कौन सा है, वो सबक्यूटेनस है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम देते हैं, एक जगह पे नहीं लगाते, ठीक है ना। A client complain a difficulty of swallowing when the nurse try to administer capsule medication. Which of the following measures तो the nurse should do? एक क्लाइंट है, उसको आप जो है वो मेडिसन कैप्सूल देने जा रहे हैं और वो कह रहा है कि मुझे जो है मुश्किल हो रही है सवालों करने में, तो आप क्या करेंगे? डिज़ॉल्व द कैप्सूल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रेक द कैप्सूल इन कंटेंट विथ apparatus, check the availability of a liquid preparation, क्रैश द कैप्सूल एंड प्लेस अंडर द टंग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डिज़ॉल्व कैप्सूल वाटर ऑफ गिलास। ठीक है, ये हो गए 34 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सेज रोल इन द हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में नर्स का क्या रोल है? हेल्थ रिस्क अप्रेजल, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, वर्क साइट वेलनेस, नन ऑफ द अबो। ठीक है, जो नर्स है वो हेल्थ प्रमोशन करा रही है, तो रोल जो यहाँ पे होगा नर्स का, टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर। क्लाइंट को टीच करेगी कि वो जो है ना रोज़मर्रा जो हेल्थ की हैं प्रिकॉशंस वो लाजमी लें।